इसके बाद मिस रिया वर्सेस सोनी। सबको जानती कि दादू को भी जानती कि मैं मीठी वचन बोलने 9 अध्याय 10 आयत बोलने जा रही हूँ। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। पहला पत्रस 1 अध्याय 16 आयत। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। अब मिस महक हमें टॉपिक बताएंगे कौमों के बारे में। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। दादी को भी आज मैं आपके सामने 3 कौमों के बारे में पेश करने जा रही हूँ। गैर कौम हिंदू मुस्लिम नहीं होते, बल्कि गैर कौम वो है जो खुदा से दूर है, जो खुदा को नहीं जानते, वो गैर कौम होती है। टेढ़ी कौम वो होती है जो कहलाती मसीह है, पर वो मसीह नहीं होती, बल्कि जो खुदा को नहीं जानते, वो गैर कौम होती है। ऐसी कौम से दूर रहना चाहिए, वो टेढ़ी कौम होती है। खुदा प्रेषित कौम वो होती है जिन्होंने खुदा को पहना हुआ है, जो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, जो कर्म की इबादत करते हैं, वो लोग खुदा प्रेषित कौम होते हैं। मिस्टर अनमोल नबियों के बारे में। सारे मेरे पास जय मसीह की और ताजी को आज मैं नबिया के नाम बोलने चाहता हूँ। नूह, अब्राहम, याकूब, मूसा, मरियम, हारून, दाऊद, सिमोन, पतरस, सबको जय मसीह की। दादू को भी जय मसीह की। आज मैं आपके सामने वर्स बोलने जा रही हूँ। Psalm 30 chapter 2 line. Lord my God, I call to you for help me and you healed me. जबूर 30 chapter 2 line. हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। आमीन। अब मिस्टर समरीत आएंगे जो हमें 99 चबूर बताएंगे। समरीत कन्वेजपुर। सबको जैसे कि मैं आपको कन्वेजपुर सुनाने चाहता हूँ। जेड़ा तुम्हारी और विश्वासा हो सब शक्तिमान दे सहायता देगा। मैं यहोवा ने भी किया क्योंकि कि वो मेरी पनाह से मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिसे मैं भरोसा रखता हूँ। तेरे पानी की पाइप आते करके मेरी तो छुटकारा देगा। वो अपनी कमाने ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਜਾਈ ਇੱਕ ਟਾਲ ਤੇ ਫੜੀਏ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਡਰੇਗਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਂਧੋ, ਨਾ ਉਸ ਮਰੀ ਤੋਂ ਚੜੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਉਸ ਤਪਾਈ ਤੋਂ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਉਤਾਰੀਏ। तेरे वो चार है तेरे सिद्धि और रास्ता देंगे, पर तेरे मेरे उनकी केवल तू अपनी खाना लगा करेगा अते दूसरा बच्चा देखेगा। है तो वो दूसरा मेरी बना करे चार तमाम लोगों सुखा जाए। तेरे उत्ते कोई बुराई नहीं पवेगी, ना कोई बाबत तेरे से दुश्मन पड़ेगी। वो अपने उतारू तेरे लिए कम देगा, भाई वो तेरे साबिया राम से रक्षा करना। वो तेरे चुप करेंगे मते पत्थर तेरे प्राण सत लगेगी। तुसी ये सब बचेगा, तुसी वहाँ से नाम उतारेगा। उसने तो मेरे नाम प्रीत लाइए, सो मैं सजावागा, मैं चकरागा।
उन्हें मेरा नाम जो चलता है ओ मैं सजावट में आदर करूँगा दुख विच मेरे संग होगा मैं सजावट में आदर करूँगा आदर वाले मैं नीचे करूँगा आदर अपनी मुक्ति दिखाऊंगा आमीन मिस्टर हिजकियल आत्मा के फल के बारे में सबको मेरी तरफ से ध्यान से कि मेरा नाम हिजकियल है मैं आपको आत्मा के फल सुनाने जा रहा हूँ प्रेम आनंद शांति धीरज दयालगी भलाई रड़माई वफादारी संयम हम में से मोल आएंगे जो हमें वर्सेस बताएंगे एब्सेंट मिस महक अलावा 12 रसूलों के नाम सारे हम जैम मेरा नाम महक है मैं तुम 12 रसूलों के नाम बोला समान पत्रस इंद्रियास जबदी दा पुत्र यकूब मत्ती थोमा यूहन्ना हल्फई दा पुत्र यकूब हल्फई दा पुत्र यूहद शमौन कनानी मिस नायरा पुरानी नेम दी किताबों के नाम सबको मेरी तरफ से जानसी की दादू जी को भी आज मैं आपके सामने पुराने नेम की किताबों के नाम सुनाने जा रही हूँ उत्पत्ति कूच लेविया की पोथी गिनती मिस्तासा यहोशुआ न्याय की पोथी रूथ सैमुएल की पहली पोथी सैमुएल की दूसरी पोथी राजिया की पहली पोथी राजिया की दूसरी पोथी इतिहास की पहली पोथी इतिहास की दूसरी पोथी अजरा नहमिया अस्तर यूब जबूरा की पोथी कहावता अब मिस महमा एंड जमीमा हम सबके सामने सॉन्ग पेश करें जगह दे दिया करो जगह सब लोग झांसी की और दादू ने भी झांसी की मैं इंग्लिश गीत पेश करने जा रही हूँ It's a great day to praise God. It's a great day to praise God. It's a great day to praise God. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Amen. Amen. मिस शरो वर्सेस सबको मेरी तरफ से झांसी की मैं आज एक वर्स बोलने जा रही हूँ रोमन्स 8 चैप्टर 10 वर्स if Christ is in you your Christ is in love सबको झांसी की
Nagis versus Warren. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਇਤ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੱਤੀ 7 ਦੀ 7 ਆਇਤ ਮੰਗੋ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਢੂੰਢੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਖਟਖਟਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। Mr. Rohit, 10 हुक्म। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤਿਆਗ। Miss Srishti, आत्मा दिखान। सबको मेरी तरफ से जानसी की दादू को भी आज मैं आत्मा के फल बोलने जा रही हूँ। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, न्यायी, दयालगी, वफादारी, निमाई, सज्जन। आमीन। Mr. Aradhana, वरदान। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂਸੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਰਦਾਨ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ। ਆਮੀਨ। Mr. Purpose, 10 commandments in English. सबको praise the Lord. बड़े संतान को भी praise the Lord. I will present 10 commandments. You shall have no others God before me. Number 2, not idols, worship only God. Number 3, not misuse the name of the Lord your God. Number 5, honor your father and mother. Number 6, you shall not kill. Number 7, not commit adultery. Number 8, not steal. Number 9, not be fake, not bear fake witness. Number 10, you shall not covet their neighbor's goods. Mr. Love, वरदान। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਵੱਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਦਾਨ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ। ਆਮੀਨ। एक और शेर खुदा की तारीफ में पेश करेंगे। आतिशे दोजख ऐसे न देख मुझे, आतिशे दोजख ऐसे न देख मुझे, बड़ा ही रहीम है वो जिसका मैं गुनहगार हूँ। अब सभी बड़े बच्चे आएंगे। सबसे पहले मिस्टर आशीष जो कुछ पंक्तियां पेश करेंगे। मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की दादी को भी मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए, मेरे यीशु मसीह ने खून बहाया सिर्फ इंसान के लिए। नई मुख्य किताबों के नाम। सभी को जय मसीह की, पास्टर जी को भी जय मसीह की। आज मैं आपको नए नियम की किताबों के नाम बताना चाहती हूँ। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना,
प्रेरितों के काम, रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, याकूब, पहला पतरस, दूसरा पतरस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यहूदा, प्रकाशित वाक्य। आमीन। मिस्टर पीटर, याकूब के 12 पुत्रों के नाम। सभी को मेरी तरफ से जानसी की, दादू को भी जानसी की। आज मैं आपके सामने याकूब के 12 बेटों के नाम बोलने जा रहा हूँ। रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, जबूलून, यूसुफ, बिन्यामीन, दान, नफ्ताली, गाद, आशीर। मिस एंजेलिना 123 चैप्टर। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਵੱਡੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 123 ਪਾਪ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ। ਹੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸੁਖੀਆਂ ਦੇ ਠੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਜਪ ਸੇ मिस सलोमी, 5 तरह की सेवकाई। तीसरा में सभी भाई बहनों को जैम सीखी और दादी को भी जैम सीखी। तीसरा में जो 5 तरह की सेवकाई है, आए इन्हें समझे। रसूल, इसका मतलब है सिर्फ इसका काम है पूरे शीख को और अंक को चलाना और नियंत्रण में रखना और निर्देश देना। जिस अंक का संपर्क सिर से टूट जाता है वह मर जाता है। नबी, ये आंखें हैं जो देखकर खतरे से खबरदार करती हैं। आंखों के बिना सारा शरीर अंधा कहलाता है और गड्ढे में गिरने से बचा नहीं सकता। ठीक इसी तरह नबी के बिना कलीसिया आगे बढ़ नहीं सकती, इसलिए नबी पर विश्वास करें। प्रचारक, शरीर के अंदर जैसे प्रोटीन की जरूरत होती है जिसके बिना से सुस्त और बांध मुर्दों की तरफ हो जाता है। प्रोटीन बीमारी से लड़ता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। इसी तरह प्रचारक भी हमारे अंदर वचन द्वारा शक्ति पैदा करता है और हमें आगे बढ़ने और बुराइयों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है। इसी तरह प्रचारक की इज्जत करना सीखें, क्योंकि यह लिखा है, दोहरे आधे योग्य है। चरवाहा यानी निगाहबानी राखी करने वाला और हर तरफ की गलत तालीम से बचाने वाला। इसलिए वचन कहता है, इनके दिन रहे, क्योंकि यह दिन रात हमारे प्राणों के लिए जागते हैं। उस्ताद, जो ज्ञान हमारे पास नहीं होता वह हमें उस्ताद देता है, क्योंकि उसके पास यह ज्ञान प्रभु की ओर से हमें शिक्षा करने के लिए डाला गया होता है। जैसे यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मैं तुझे वह गहरी बातें बताऊंगा जिसे तू अभी तक नहीं समझता। यह गहरी बातें खुदा हमें उस्ताद जिसे इसी काम के लिए चुना गया है बताएगा, क्योंकि खुदा चाहता है कि लोग शुद्ध बने। आमीन। मिस रूथ, 100 सबूत। Praise the Lord to all. I want to speak Psalms 100 chapter, a hymn of praise. Sing to the Lord, all the world. Worship the Lord with joy. Come before with happy song. Acknowledge that the Lord is God. He made us and we belong to Him. We are His people. We are His flock. Enter the temple gates with thanksgiving. Go into the courts with praise. Give thanks to Him and praise Him. The Lord is good. His love is eternal. His faithfulness lasts forever. Amen. मिस मुस्कान, चेलों के नाम बताइए। मैं
मेरी तरफ से सभी को जैमसी की और दादू को भी। मैं आज आपको 12 चेलों के नाम बताना चाहती हूँ। पतरस, इंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुल्मै, मत्ती, थोमा, हल्फाई का पुत्र याकूब, तद्दाई, शमौन गिनानी, यहूदा इस्करियोती। मिस सुनैना 125 से बोलो। सबको मेरी तरफ से जानसी की। मैं आज आपको भजन सहायता उसका 125 वर्ष सुनाने जा रहा हूँ। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सदा तक बना रहेगा, क्योंकि दुष्टों का राज और धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं यहोवा उनको अंधकारियों के संग निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले। आमीन। मिस सविता, इनका टॉपिक है, ये हमें 7 तरह की सीढ़ी जो ईमानदार को चढ़नी है उसके बारे में बताएंगे। सभी को मेरी तरफ से जैमसी की। मैं आपको 7 प्रकार की पौड़ी जो ईमानदारों को चढ़नी है। पहली पौड़ी, तौबा करना, अपने गुनाहों से माफी मांगना। दूसरी पौड़ी, ईमान में आना, परमेश्वर पर विश्वास को दर्शाता है। तीसरी पौड़ी, बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा लेना, यीशु को पहन लेना, पवित्र आत्मा में आना, पवित्र आत्मा को पहन लेना, मिस्टर रोहित सॉन्ग पेश करें। सभी को जैम से की, दादू को भी जैम से की। मैं खुदा की तारीफ एक भजन पेश कर रहा हूँ। मेरा दुख खुदा से है, मेरी जात गहर फानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी। मेरा दुख खुदा से है, मेरी जात गहर फानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी। आसमानी मैं हूँ, आसमानी, आसमानी मैं हूँ, आसमानी। हज उल्फत की देखो बेटा बना लिया है, जन्नत के फरिश्तों से ऊंचा उठा लिया है। हज उल्फत की बेटा बना लिया है, जन्नत के फरिश्तों से ऊंचा उठा लिया है। बेटे का देके बख्शी है जिंदगानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी। आसमानी मैं हूँ, आसमानी, आसमानी मरियम से वो आया यीशु की शक्ल में। यीशु ही खुदावंद है मुद्दों से असल में। मरियम से वो आया यीशु की शक्ल में। है एक बाप बेटा वो ही है आसानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी। आसमानी मैं हूँ, आसमानी,
121 चैप्टर। सभी को मेरी तरफ से जानती कि मैं आपको भजन सहायता 121 सुनाने जा रही हूँ। परमेश्वर हमारा रक्षक। मैं अपने ऊंचे पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह तेरे पाँव को टलने नहीं देगा। सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। सुन इस्राएल का रक्षक ना कभी ऊँघेगा और ना सोएगा। ना तो दिन में धूप से और ना रात को चांदी में तुझे कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे रक्षक है। यहोवा तेरे आने जाने में सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। मिस प्रीत, इनका टॉपिक है फास्ट रोजे के बारे में। Praise the Lord to all. Myself Preet from village Alawarpur. Today I am standing here to teach about fasting. Matthew chapter 6, verse 16 to 18. When you fast, do not put on a sad face as the hypocrites do. They neglect their appearance, so that everyone will see that they are fasting. When you go without food, wash your face and comb your hair, so that others cannot know that you are fasting. Only your Father who is unseen will know what you do in private will reward you. Amen. मिस सुनेहा 123 चैप्टर। सभी को मेरी तरफ से जैन से की। मैं आज आपको भजन सहायता 123 अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ब्याह के लिए प्रार्थना। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही बढ़ गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और हंकारियों के अपमान से बहुत ही बढ़ गया है। आमीन। मिस प्रिया, इनका टॉपिक है फॉरेस्ट रसूल के बारे में। सभी को मेरी तरफ से जानती की और संत को भी मेरी तरफ से जानती की। आज मैं आपको पौलुस रसूल के बारे में बताना चाहूंगी। पौलुस रसूल नए नियम का रसूल है। पौलुस रसूल का पहला नाम अर्थात हृदय परिवर्तन से पहला नाम शाऊल था, जिसका अर्थ तबाह करने वाला। जैसा कि प्रेतों के काम 8 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। वह बहुत ही जुल्मी था। वह कलीसिया पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। प्रेतों के काम 9 अध्याय में लिखा है कि एक दिन जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो आकाश से उसके चारों तरफ एक ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने पूछा, हे खुदावंद, तू कौन है? उस शब्द ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। परंतु जब वह भूमि पर से उठा, उसने अपनी आंखें खोली, उसे कुछ दिखाई ना दिया। वह 3 दिन तक कुछ देख ना सका, न खाया न पिया। तब खुदावंद ने हनन्याह नामक एक चेले को शाऊल के पास भेजा। हनन्याह ने शाऊल के सिर पर हाथ रखा और शाऊल ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से छिलके गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद उनका हृदय परिवर्तन करे। आमीन। मिस शालू, इनका टॉपिक है, हमें पाप के बारे में बताएंगे।
सभी को मेरी तरफ से जैनसी की, खुदा के खादिम को भी जैनसी की। आज मैं आपको पाप के बारे में बताऊंगी। वैसे तो पाप बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपको 2 पाप के बारे में बताऊंगी। पहला पाप है गुनाह। गुनाह वो है जो हमसे अनजाने में होते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि हमसे गुनाह हो गया है, तो हमें खुदा से माफी मांगनी चाहिए। तो मेरा खुदा उन गुनाहों को माफ कर देगा, क्योंकि वो दुनिया में आया ही गुनहगारों की निजात के लिए। अपराध 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 वो है अपराध वो है जो हम जानबूझकर करते हैं। अपराध वो है जो हमें पता होता है कि हम कोई गलती कर रहे हैं, तो हम फिर भी वो गलती करते ही रहते हैं। तो हमें पता होता है कि हमसे ये अपराध हो गया है, तो हमें उसकी माफी मांगनी, घुटनों के बाल होकर खुदा से माफी मांगनी चाहिए। तो मेरा खुदा उन अपराध को भी माफ कर देगा। बदी वो है जो गलती हम खुद तो करते हैं, लेकिन हम अपने फ्रेंड्स को भी उन गलती में शामिल कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं संतों से दुआ करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि हम सब बच्चों के लिए दुआ की जाए कि हम गुनाह, अपराध और बदी से दूर रहें। आमीन। मिस ममता, इनका टॉपिक है, ये हमें बताएंगे 12 नंबर बाइबल में कितनी बार आता है। सबको जान सकी, संतों को भी जान सकी। आज मैं बताऊंगी, आप सभी ने बाइबल में पढ़ा होगा कि 12 नंबर कितनी बार आता है। तो मैं आज बताऊंगी 12 नंबर यीशु के चेले थे। इजराइलियों के गोत्र भी 12 थे। यीशु ने 12 साल की लड़की को जिंदा किया था। यीशु 12 साल में मंदिर में गए थे। यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से लोगों को खाना खिलाकर 12 टोकरे बचाए थे। यीशु ने, आप सभी ने पढ़ा होगा, पुराने नियम में पढ़ा होगा कि मंदिर में 12 बेटी चलाई गई थी। और दुनिया में भी ऐसी 12 तरह की चीजें होती है। जैसे कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 1 साल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 तरह की राशियां भी होती है और यीशु में भी 12 तरह के रत्न लगाए गए हुए हैं। आमीन। मिस सलोमी, इनका टॉपिक है, ये हमें संगीत और ईश्वर के बारे में बताएंगे। सभी को मेरी तरफ से जानसी की। मैं आज आपको संगीत और ईश्वर के संबंध के बारे में बताऊंगी। संगीत और ईश्वर एक ही है। संगीत हमें ईश्वर से जोड़ता है। संगीत से हम ईश्वर की भक्ति जोरों शोरों से करते हैं। संगीत एक सुंदर कला है। संगीत का प्रयोग हर धार्मिक स्थानों पर किया जाता है। संगीत एक आत्मिक साज है जो हमारे मन के विचारों को ईश्वर तक पहुंचाने में सहायता करता है। संगीत से हम ईश्वर की तारीफ करते हैं। जैसे भजन संहिता 69 की 30 में लिखा है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी भलाई करूंगा। आमीन। मिस पलक, इनका टॉपिक है, जो हमें संतों के बारे में बताएंगे। दादू को और सभी को खुदावंद के अजीम, जलाली और बबरकत नामी सलाम जय मसीह की। आज मेरे बोलने का टॉपिक है खुदा का खादिम। खुदा के खादिम का हमारी जिंदगी में होना बेहद जरूरी है। खुदा का खादिम एक जरिया है खुदा तक ले जाने का। खुदा का खादिम वह सीढ़ी है खुदा तक पहुंचने की। खुदा का खादिम वह होता है जो मौत से भी लड़ जाए अपनी कलीसिया के लिए, जैसे मूसा। मैं अपने द्वारा लिखी कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। हम जैसे गुनाहगारों को गुनाहों से बचाने खुदा ने भेजा इन संतों को। हमें एक अच्छी और सच्ची तालीम को देने खुदा ने भेजा इन संतों को। हमारे सिरों पर ये ताज पहनाने खुदा ने भेजा इन संतों को।
हम जैसे गुनाहगारों को ईमानदार बनाने खुदा ने भेजा इन संतों को। बस यही दुआ करते हैं खुदा के आगे, बस यही दुआ करते हैं खुदा के आगे कि खुदा सदा सलामत रखे इन संतों को। अगर ये ना होते तो हमारे सिरों पर ये ताज और हाथों में बाइबल के स्टैम्प्स ना होते। अगर ये ना होते तो हमारे सिरों पर ये ताज और हाथों में बाइबल के स्टैम्प्स ना होते। अगर ये ना होते तो हम नाचते, झूमते और गाते, लेकिन कभी भी रूहानी बरकतें और एक अच्छी तालीम को हासिल नहीं कर पाते। आमीन। कैसे 120 गाड़ी सब सबको मेरी तरफ से जैमसी की। आज मैं बोलना चाहूंगी ज़बूर नंबर 121, खुदावंद हमारा मुहाफिज। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वह तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज उड़ने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना उड़ेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा सायाबन है। ना आफताब दिन को तुझे दर्द पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी अम्न और रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। इनका टॉपिक है, ये हमें सांवली औरत के बारे में बताना। सबको मेरी तरफ से जैमसी दी। आज मैं सांवली औरत के बारे में बताऊंगी। एक दिन यीशु अपने मित्रों के साथ जा रहे थे और वह सांवली और सामरिया दिख पिंड को पहुंचे। ਅਤੇ ਯीशु ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਯीशु ਖੂਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਖੂਹ ਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਯीशु ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯीशु ਇਸਤਰੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਮਰੀ ਹਾਂ। ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਸਾਮਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ? यीशु ने बड़ी नरमाई नाल उत्तर दिता, जे तू परमेश्वर नूं जानदी जां इह भी जानदी कि मैं कौन हाँ, तो फिर तू मेरे कोलों मंगदी तो मैं तेनों अमृत जल जांदा। इस स्टोरी विच यह लिखिया वा कि यीशु साडे बारे सब कुछ जानदा वा, चंगा ते माड़े दोवें। आमीन। मिस मुस्कान, इनका टॉपिक है, ये हमें दानियल नबी के बारे में बताएंगे। पास्टर जी को और सभी को मेरी तरफ से जैमसी की। आज मैं आपको डैनियल के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। डैनियल कौन था? डैनियल परमेश्वर को मानने वाला और उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाला पुरुष था। डैनियल तीनों पहर परमेश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था, जिससे परमेश्वर ने उसे सपनों का अर्थ करने का वरदान दिया। उन दिनों क्या हुआ कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा जिसका अर्थ कोई भी कर ना पाया, और फिर डैनियल ने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया तो राजा डैनियल से बहुत प्रसन्न हुआ। और यह देखकर राजा के कुछ मंत्री डैनियल से जलन करने लगे और वे राजा के पास गए और कहा कि आप ऐसा नियम लागू करें कि अगले 30 दिन तक कोई भी अन्य देवी देवता को ना पूजे और राजा को ही दंडवत करें। परंतु डैनियल दिनों पहर परमेश्वर की प्रार्थना करता रहता था। उन्हें पता था कि डैनियल अपने परमेश्वर के अलावा किसी को दंडवत नहीं करता
और फिर जब मंत्रियों ने दानियल को परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए देखा, वे दानियल को राजा के पास ले गए और राजा ने दानियल को दंड के तौर पर सिंहों की मार में डाल दिया। और वहां भी दानियल ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं छोड़ा और परमेश्वर की प्रार्थना में लगा रहा। और आजकल हम क्या करते हैं कि हम पर थोड़ी सी विपत्ति मुश्किल आ जाती है तो अपने जान की परवाह करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का इनकार कर देते हैं। इसलिए जब परमेश्वर की प्रार्थना में दानियल लगा रहा, वह जीवित सिंहों की मान में से बाहर आ गया और यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में अड़े और खड़े रहेंगे तो परमेश्वर किसी भी तरह की परिस्थिति से हमारी खुद रक्षा करेगा। और यदि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ रहेंगे और परमेश्वर भी हर परिस्थिति में हमारे साथ रहेगा। आमीन। मिस गेजिया 23 ज़बूर। खुदा के बाबरकत और जलाली नाम में पास्टर जी को जैन सीखी और आप सबको भी जैन सीखी। मैं आपके सामने वचन संहिता चैप्टर 23 सुनाने जा रही हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाही करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। रोबी 91 ज़बूर। सबको मेरी तरफ से झांसी की, दादू को भी मेरी तरफ से झांसी की। मैं आज आप सबके सामने ज़बूर 91 बोलने जा रहा हूँ। जेरा आत्मा हदी और विच वसता है और सर्वशक्तिमान दे साए हेठ टिकेगा। मैं यहोवा दे विखे आखांगा कि वह मेरी पनाह ते मेरा घर है। मेरा यहोवा जी उत्ते मैं भरोसा रखता हूँ। वो तो तेन फादी की फाही विचों अते घातक मारी तो छुटकारा देवेगा। वो अपने खंभा नाल तेन टक लवेगा अते उहदे पर हेठ पनाह लवेगा। उहदी सच्चाई एक ढाल ते फड़ी है। तू रात दे पैदल तो ना डरेगा, ना दिन दी उड़दे बाण तो, ना ਉਹ ਮੜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੁੱਢ 1000 ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 10,000 ਡਿੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੇਖੇਗਾ। हे यहोवा, तू ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਵਾ ਤੇਰੇ ਗਏ ਕੋਲ ਅਪੜੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਯਸ਼ਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਮੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਰ ਨੂੰ ਲਤਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਦਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। मेरी तरफ से सभी कल्याण दादू को भी मैं एक सॉन्ग बोलने जा रहा हूँ। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था,
राजभवन में सितार बजाकर राजा साउल का दिल बहलाता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा साउल का दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। फिलिस्तीनियों की सेना आई राजा से युद्ध करने। उसके शेर से निकला योद्धा वीर पराक्रमी गोलियत। उसके शेर से निकला योद्धा वीर पराक्रमी गोलियत। पेड़ों से ऊंचा वो दिखता एक राक्षस के समान। उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े। उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वचनौती। भालू तलवार उसे नहीं प्रभु नाम से लड़ने आया हूँ। भालू तलवार उसे नहीं प्रभु नाम से लड़ने आया हूँ। झोले से निकाला पत्थर जोर से मारा माथे पर। पेड़ समान गिरा योद्धा तब दाऊद ने ले लिया उसका सिर। पेड़ समान गिरा योद्धा तब दाऊद ने ले लिया उसका सिर। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। आमीन। तो जैमसी दादा मैं पेस्तन जा रहा आत्मा फल। प्यार आनंद धीरज शांति पढ़ाई संजम नरमाई ध्यान। नेहा जी हमें यीशु मसीह के 7 नामों के बारे में बताएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के 7 नाम। सबसे पहला नाम इमैनुएल, जिसका तर्जुमा है कि खुदा हमारे साथ है। जैसा कि मत्ती पहला अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और एक बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है कि खुदा हमारे साथ है। नंबर 2 यीशु, लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने वाला। जैसा कि मत्ती पहला अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है कि उसके एक बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। नंबर 3 अल्फा, जिसका तर्जुमा है अव्वल इब्तिदा। जैसा कि मुकाशफा 22 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यूहन्ना पहला अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। नंबर 4 ओमेगा, जिसका तर्जुमा है आखिर, इंतहा। जैसा कि पहला करंथियों 15 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है कि जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद भी बाप के ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबे कर दी ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। नंबर 5 खुदा का बरना। जैसा कि यूहन्ना पहला अध्याय उसके 29 वचन में लिखा है, तब अगले दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। नंबर 6 रास्ता। खुदावंद यीशु मसीह खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। जैसा कि यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, राह, हक और जिंदगी मैं ही हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। नंबर 7 आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का नाम आमीन भी है, जिसका तर्जुमा है कि जो कहा वह पूरा हुआ। जैसा कि मुकाशफा 3 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह
और खुदा की खलकत का मबदा है, वह कलीसिया को फरमाता है। अब हम सब बच्चे एक सॉन्ग पेश करेंगे। Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, as he loved so long ago, taking children on his knee, saying, let them come to me. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, since today, walking with me on my way, wanting as a friend to give light and love to all who live. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. एक और शेर खुदा की तारीफ में कि तू ईमान तो रख बंदे, वो तेरी डूबी हुई बेड़ी भी संभाल सकता है। कि तू ईमान तो रख बंदे, वो तेरी डूबी हुई बेड़ी भी संभाल सकता है नहीं ठिकाना कोई उसकी रहमत का, वो चाहे तो आधी रात में भी सूरज निकाल सकता है, सूरज निकाल सकता है। बाकी समय खुदावंद के हाथ में। बिना परहेज के दवा जैसे असर कभी नहीं कर सकता, अमल करे ना हाथ से जब तक काम कोई नहीं सर सकता। पग दूरी नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार अगर, पग दूरी नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार अगर, ज्ञान कभी भी मन में टिकता, गुरु पर नहीं एतबार अगर। ज्ञान अभी नहीं मन में टिकता, गुरु पर नहीं एतबार अगर, बिना गुरु के ज्ञान ना होता, ज्ञान बिना ना टिकता ध्यान। बस मेरी यही लानी है पासू जी के लिए। इन सब बच्चों के लिए हाथ उठाकर खुदा का शुक्र करेंगे। छोटे छोटे बच्चों के लिए, छोटी बेटियों के लिए, छोटे बेटों के लिए, बड़ी बेटियों के लिए, हालेलुया। ये जो खुदा के ये बच्चों की संडे स्कूल चलाती हैं और ये बेटियां खड़ी हो जाएंगी। कौन कौन है? कितने हो गए? 5। ठीक है। और इनमें सबसे बड़ी हूँ अच्छा, तो इनके लिए ज्यादा दुआ करें, क्योंकि जब एक कन्वेंशन होगी, बिफोर कन्वेंशन, जो बड़ी कन्वेंशन है ना 10 से 13 तक, उससे पहले एक कन्वेंशन होगी बच्चों के लिए। तो जो
बाहर के चर्चेज जहाँ वो बच्चे सीख रहे हैं वो भी सब एक जगह शामिल होंगे। तो ये जो 5 टीचर बच्चों के लिए खुदा ने तैयार किए, मैं नहीं समझता था कि ये 5 ही होंगे, क्योंकि जो इफ्सियों की पत्री में जो टीचिंग होती है, देते हैं, वो भी 5 है। रसूल है पहला, उसके बाद नबी, उसके बाद प्रचारक, उसके बाद चरवाहा और उसके बाद उस्ताद। तो बनाई तो नहीं गए, मगर ये बन चुके हैं 5। इसके लिए भी तारीफ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो खुदा करे ये बच्चे इन 5 की मेहनत के द्वारा, ये बच्चे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने सीखी हैं यीशु मसीह की तालीम के बारे में, बहुत सी बातें जो नई नई बातें भी। तो इनके लिए भी हम खुदा का शुक्र करेंगे। और ये दुआ करो, धारीवाल आपका सेंटर है, ऑल चर्चेस, जितने भी चर्च हैं उनका सेंटर कहाँ है? जहाँ आप रहते हो। तो खुदा करे इन सब चर्चों में जितने भी हैं, जब एक साथ जमा होंगे तो खुदा करे आपका दर्जा भी पहला होना चाहिए। हालेलुया। तो जितने भी इनके माता पिता बड़े हैं घर में, उन सब के लिए भी हम हाथ उठा करके तारीफ करेंगे कि जिनके घर में ऐसे बच्चे होंगे उस घर में बहुत सी आशीष रहेगी। तारीफ करेंगे। हालेलुया। खुदा ने 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਾਨੀ और जिस्मानी बरकदारियात बहुत ब्लैसिंग मिलती हैं। खुदा दा और खुदा एक संता धन्यवाद। जय मसीह। तो बताया नहीं हो सकता कि नहीं हो सकता, दुकान इसी में मिलती, किस तरह होया रास्तों। चलो हो सकता है की होया सी दुकान दे बारे। पहले से पापा गए सी फासिला के ना बहुत बड़ी दुकान है नीचे फिर उन्होंने चाहते हैं कि राजा जब फासिला के गए तो उन्होंने काम पाता एक फिर नहीं मैं पैसे दर्द कपड़े फिर एक यहाँ और जगह दुकान है और तो भी बड़ी दुकान है। इन्होंने दुआ की कर्ज, तो दुकान लेने गए मगर वो मिली नहीं, पैसे भी थे मगर जब कोई उम्मीद नहीं रही तो इन्होंने सीखा था बच्चन से कि जो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता, जो प्रेयर करते हैं उसकी प्रेयर के साथ जो नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा। इसलिए फिर इन्होंने प्रार्थना की तो फ्री में दुकान मिल गई। कितने पैसे? फ्री में। इस चलो लात बिछा दी। चलो अब फिर इन बच्चों के लिए, इनके माँ बाप के लिए घरों में
और ख़ास करके चर्च के लिए और कलीसिया के लिए, हम सब के लिए हाथ उठा करके तारीफ करेंगे। हालेलुया। एक इसी तरह दिल्ली में भी एक गवाही थी, वो ये थी कि इतना बड़ा बेटा था, तो उसके पापा की जो आधा हिस्सा था बदन का वो डेड हो चुका था। बहुत लोग दुआ करते थे, वो भी करता था। तो एक दिन संडे स्कूल में उसने तो सीखा था कि जब दुआ करेंगे, आमीन बोलेंगे तो वो काम हो जाएगा। तो घर में गया तो उसने बोला, पापा आप चलते क्यों नहीं? उसने बोला, मैं चल नहीं सकता, दुआ तो की थी, फिर क्यों नहीं चले? कहता दुआ तो बहुत की गई मगर मैं चल नहीं सका। तो उसने बोला कि अगर मैं आपके लिए दुआ करूं, तो वो हैरान हो करके कि वो तो ठीक है करो। कहते मगर मैं तब करूंगा दुआ, तब दुआ करूंगा जब मैं आमीन कहूंगा तो आपको खड़े ही होना होगा। तो उसके पापा मान गए, जी भी तू कर दे भी। कहने पर जो मैं आमीन करांगा ना उसे वक्त खड़े होने। उसने आमीन किया तो उसे वक्त तो खड़ा हो गया। बहुत लोग ताज्जुब करते थे, हैरान थे कि छोटा सा बच्चा इतना बड़ा मौजज़ा। ये मौजज़े जो खुदा कहते हैं ना, तो उसका मतलब है वो मौजज़ों का खुदा है। उसका हर एक काम चमत्कार और मौजज़ा है। तो बड़े लोग कहते थे कि बड़े बड़े खादिम, ये कैसे हो गया? तो वो बच्चा वही बोलता था, जब आमीन कर लेंगे तो शक नहीं करेंगे। तो ये पहली बार बहुत लोग दूर दूर से खुश हैं कि अजीजा जो खड़े नहीं हो सकते, तो चल नहीं सकते थे, तो आप सब ने उनको खड़े हुआ देखा है। तो बहुत लोग ताज्जुब करते थे कि मैंने भी खुदा से जब दुआ कर रहे थे तो खुदा ने कहा कि इनको भी बोल दो खड़े हो जाएं। तो बेटी हाथ पकड़ रही थी, मैंने बोला नहीं, आज ये खुदा के नाम में खुद ही खड़े होंगे। तो वो सब खड़े हो गए। तो आप भी ईमान रखो, आज सब बोलेंगे, जब हम मांगेंगे, मांगने के बाद आमीन कहेंगे, जो कहेंगे वो सब पूरा होगा। अभी कन्वेंशन है 4 दिन की, 10 तारीख से 13 अप्रैल। कितनी? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने अब हैं ना, ये 5 टीचर आपके, तो आप ये सब पूरी कन्वेंशन में एक ही जगह रहेंगे। आप सब ठीक लगेगा? बोलो। जाएंगे भी एक साथ, आएंगे भी एक साथ, खाएंगे भी एक साथ, रहेंगे भी एक साथ। सबको पसंद आया? माँ बाप के साथ नहीं, कन्वेंशन में आपस में आप एक साथ रहेंगे। बोलो। तो मम्मी पापा किस पास? बोलो। चलो जितने रहेंगे कोई भी इंतजाम होगा,
ठीक है, तो इनके लिए सेपरेट होगा, अलग होगा, इसका रहना भी अलग, खाना भी अलग, ठीक, रहना भी, खाना भी, बैठना उठना सब एक ही जगह रहेंगे। क्या आपको ये बात पसंद है? हाँ जी। नहीं, बोलना नहीं है, पूरा करना। बोलो, रहेंगे? मम्मी पापा के पास मम्मी पापा के साथ रहेंगे या सब एक साथ? सबके साथ रहोगे? दीदी को पूछो, बोलो बोलो कि हम एक साथ रहेंगे सब। क्या बोला? चलो बैठ जाओ। जब एक साथ निकलेंगे ना आप, तो देखने वाले ताज्जुब करेंगे, ठीक? तो इसके लिए भी हाथ उठा करके तारीफ करना। आप सबका रहना, खाना, उठना, बैठना सब अलग रहेंगे। हालेलुया। हम छोटा सा बाइबल में एक शब्द पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद कुछ कुछ इनाम गिफ्ट हैं आपके लिए। ये जो पांचों टीचरें हैं ना, इन्होंने किया है हमारा आदमी को काम, ही भी करना कुछ है, हम वही भी देने हैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। अच्छा, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहला शमूएल, उसका 3 बाब, पहले वचन से शुरू करेंगे। वह बालक शमूएल अली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी और उसे नासूस पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, है मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। उस समय तक यह शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए कि एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्यों? यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वाले पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा। बस हमने सुना है कि शमूएल वो था जिसकी माँ का नाम हन्ना था। क्या नाम था? हन्ना। तो वो छोटा ही था, 7 साल तक उसको दूध पिलाया माँ ने। उसके बाद खुदा के घर में छोड़ गई। अब वो 8 साल का था। कितने साल का? तो अब वो छोटा ही था, तो जहाँ
बर्तन था, ऐद का संदूक था, जहाँ खुदा की हजूरी थी, वहाँ वो सोया करता था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वो सोया हुआ था तो आवाज आई खुदा की, शैमुएल शैमुएल। तो वो जानता नहीं था, वो पहली बार था कि वाकया के खुदाबंद उसको पुकार रहा है। तो उसने एली के पास गया, अपने टीचर के पास गया, अपने गुरु के पास गया। तब उसने बोला, क्या आपने मुझे बुलाया? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं बुलाया, जाओ और सो जाओ। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार आवाज आई और वो बार बार एली के पास गया। तब उसने कहा कि अब आवाज आएगी तो आपने ये बोलना है, बोल तेरा बंदा सुनता है। आए खुदावंद बोल तेरा बंदा सुनता है। सब बोलो, आए खुदावंद बोल, आए खुदावंद बोल, तेरा बंदा, तेरा बंदा, तेरा दास, तेरा दास, तेरा बेटा सुनता है, सुनता है, सुनता है। सुनता है। तो जो बात किसी को नहीं बताई गई, वो बातें खुदा ने इस छोटे बच्चे के साथ की। हाँ बोलो। उस वक्त 8 साल का था जब उसके साथ खुदा बातें करता था। बोलो कितने साल का था? 8 साल का। तो उसके साथ कौन बातें करता था? बोलो खुदा उसके साथ बातें करता था। खुदा उसके साथ बातें करता था। हो सकता आपकी मम्मी के साथ नहीं करता, वो डैडी के साथ नहीं करता, पर वो चाहता है इस कन्वेंशन में आपके साथ बात करना। मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, तो बड़ी बड़ी बातें, बोलो बड़ी बड़ी बातें खुदा अपने नन्हे से बेटे बेटी के साथ बातें करना चाहता है। बातें करना चाहता है। आप सब बोलो, आए खुदावंद, आए खुदावंद, मेरे साथ भी बातें कर, क्योंकि तेरी बेटी तेरा बेटा सुनता है, सुनता है। समझ गए? अच्छा, फिर एक राजा बना, वो पूरे 7 साल का था। कितने साल का? 7 साल का राजा। तो बहुत लोग खुश थे। तो पूछा क्यों? कहते राज सही चलेगा। क्यों चलेगा? बच्चे मन के सच्चे। बोलो बच्चे मन के सच्चे, बोलो बच्चे मन के सच्चे। ये बच्चे हैं या बड़े हैं? ये बड़े हैं ना? बोलो। तो वो बोलो बड़े बूढ़े मन के क्या होते हैं? देखो मैं क्या भी ना बोलूं। फिर बोलो
सच्चे कौन होते हैं मन के? सच्चे कौन होते हैं? क्योंकि वो झूठ बोलते ही नहीं है। झूठ बोलो। हम भी आज से झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ वो बोलता है जो डरता है। हम नहीं डरेंगे क्योंकि हमारा जोर हमारा खुदा है। इसलिए हम नहीं डरेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हम डरेंगे नहीं। क्यों नहीं डरेंगे? हमारी ताकत खुदावंद यीशु है। ठीक है? आप डरेंगे? झूठ बोलेंगे? कब से? आज से। बोलो। तो हाथ उठा करके दुआ करो, आए खुदावंद मुझे ऐसा बना दे, मेरे मुंह से कभी झूठ न निकले। बोलो। आमीन। बस हो गया। अब आप कोशिश मत करना बोलने की, क्योंकि आज से झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है? तब दूसरी बात हम सीखेंगे आज कि बोलो, खुदावंद हमको प्रार्थना करना सिखा दे। आए खुदावंद मुझको प्रार्थना करना सिखा दे। आए खुदावंद मैं विश्वास से प्रार्थना कर सकूं। आए खुदावंद मैं विश्वास से प्रार्थना कर सकूं। फिर क्या होगा? आप कौन कौन विश्वास करेंगे कि मैं जब भी मांगूंगी तो खुदावंद मेरी दुआ को सुनेगा। चलो आप बोलो पहले, खुदावंद आपकी दुआ को सुनेगा। बोलो। है? अच्छा, आप दुआ करेंगे तो खुदा सुनेगा, आपकी भी दुआ सुनेगा। हाथ उठाओ जो जो बच्चे आज से विश्वास करते हैं कि हमारी दुआ सुनेगा, हाथ उठा करके। आए खुदावंद मेरी दुआ तू जरूर सुनेगा। मेरी दुआ सुनेगा। मेरी दुआ जरूर सुनेगा। आमीन आमीन आमीन। अभी एक बात याद रखना। बोलो, आपका एक दुश्मन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो पढ़ने नहीं देगा आपको, संडे स्कूल में आने से रोकेगा, फिर वो दुआ भी नहीं करने देगा, फिर वो आपको रोकेगा। तो आपको आज उससे अलग रहना है। उससे बोलो बोलो, उससे हाँ वो बोलो। वो है आलसी, सुस्ती सुस्ती सुस्ती।
वो है आपको रोकने वाली, तरक्की से, पढ़ाई में रोकेगी, सारे कामों में जितने भी आप काम करना चाहते हैं वो सब में रुकावट डाले। तो बोलो, आज से मैं सुस्ती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। तो गी है या का आया? तुम बोलो, मैं आज से सुस्ती नहीं करूंगा। अरे बेटे बेटे बोलोगे सुस्ती नहीं करूंगा, तो बेटियां बोलेंगी सुस्ती नहीं करूंगी, ऐसे बोलो। हाँ, आज से सुस्ती मैं नहीं करूं। गागी तुम बोलो है? बोलो सुस्ती, बस दुआ करूंगा। बोलो दुआ करूंगा, दुआ करूंगी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ गए है ना? अच्छा, तो फिर क्या होगा? बोलो इस कन्वेंशन में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जो कुछ मैं मांगूंगा, मांगूंगी, वही होगा। एक छोटी सी लड़की, बहुत साल गुजर गए, तो दरगाहवासी थी वो लड़की, तो वो भी आई। तो उसने बोला क्या है खुदावन, मैं खाना तब खाऊंगी जब मेरा पिता जो है वो बपतिस्मा ले लेगा, तौबा कर लेगा, नया जीवन प्राप्त करेगा, क्योंकि वो बहुत शराब पीने वाला था। तो तब उसने बोला कि अब मैं दुआ करूंगी तो मेरा खुदावन उसको बदल देगा। तो वो पूरा दिन पीता था। तब उसने दुआ की, तो अभी दूसरा दिन ही था, वो आया तो उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। तो वो लड़की खुश हो गई कि जैसा लिखा था मुझे भी बचाया खुदा ने और मेरे घराने को भी बचाया। आपका पूरा पूरा परिवार बचेगा, आपके रिश्तेदार भी बचेंगे। आप भी जब आप दुआ करेंगे तो आपको इसलिए अलग रहना है कि आपके रिश्तेदार, माँ बाप सब बचाए जाए। तो कितने विश्वास करते कि हम जो भी दुआ करेंगे, जो भी मांगेंगे वो ही होगा। हो जाएगा? बोलो हो जाएगा। इसलिए आप दुआ करेंगे। अब ये जो सैमुएल था ना, वो छोटा ही था जब से उसको नाम मिला था। एक वो नबी, बोलो एक वो नबी जो बचपन से लेकर आखिरी दम तक नबी रहा, नबी रहा। तो खुदावन उन बच्चों को बहुत आशीष देना चाहता है जो आज ही से आखिर तक नबी रहेंगे। समझ गए? तो अब मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि बोलो छोटा बच्चा, छोटा बच्चा खुदा छोटे बच्चों को बहुत प्यार करता है और खुदा आपसे बातें करना चाहता है।
खुदा आपसे बातें करना चाहता है जो कभी किसी ने नहीं सुना, वो आप सुनेंगे। हाथ उठा करके तारीफ करो। हालेलुया। अब संडे स्कूल में जब आना तो सुस्ती नहीं करना, इसलिए भी तारीफ करेंगे। हमारे मुंह से कभी झूठ ना निकले, इसके लिए भी तारीफ करेंगे। आज से खुदा की रजा और मर्जी बन जाएंगे, तारीफ करेंगे। इस दुनिया में खुदा चिरागों की तरह, नूर की तरह, चिरागों की तरह एक एक को चमका दे, ऐसा ही होगा। तारीफ करेंगे। ये जो 5 टीचर्स हैं, ये 5 बेटियां, इनमें बड़ी बेटी एक और 4 बेटियां छोटियां जो है, ये ऐसा अच्छे टीचर बन सकें, बहुत बच्चों के लिए एक अच्छा नमूना बन जाए, ताकि इनके द्वारा सारे बच्चे आशीष पाएं। तारीफ करेंगे। हालेलुया। हम गाना गाएंगे, भजन गाएंगे, सिर्फ कोर्स। बोलो, बोल खुदाबंद बोल। बोलो, बोल खुदाबंद बोल। तेरा बंदा सुनता है, वचन समझा दे, चलना सिखा दे, करूं तेरी मर्जी सदा, बोल खुदावंद बोल। तेरा बंदा सुनता है। हम गाएंगे एक साथ मिलकर, बोल खुदावंद बोल। नहीं, पहले हम आधा आधा करते हैं ताकि हम सब एक आवाज हो जाए। बोल खुदावंद बोल। नहीं, तेरा नहीं बोल, बोल खुदावंद बोल। बोल खुदावंद बोल। बोल खुदावंद बोल। तेरा नहीं बोल, बोल खुदावंद बोल। बोल खुदावंद बोल। बोल खुदावंद बोल। बोल खुदावंद बोल। एक साथ, बोल खुदावंद बोल। बोल खुदावंद बोल। बोल खुदावंद बोल। तेरा बंदा सुनता है, तेरा बंदा सुनता है। सुनता नहीं बोलना, सुनता। सुनता नहीं, सुनता। सुनता, सुनता। ऐसे तेरा बंदा सुनता है, तेरा बंदा सुनता है। तेरा बंदा सुनता है। तेरा बंदा सुनता है। तेरा बंदा सुनता है। ओ खुदावंद बोल। तेरा बंदा सुनता है। अब एक आवाज हो गई ना, तो अब दूसरा हिस्सा वो भी सीखेंगे।
वचन समझा दे, चलना सिखा दे। 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 करूं तेरी मर्जी सदा, करूं तेरी मर्जी सदा। अब एक साथ बोलेंगे ताली बजा करके, ठीक? बोल खुदावंदी बोल, तेरा बंदा सुनता है। बोल खुदावंदी बोल, तेरा बंदा सुनता है। वचन समझा दे, चलना सिखा दे। वचन समझा दे, चलना सिखा दे। करूं तेरी मर्जी सदा, करूं तेरी मर्जी सदा। बोल खुदावंदी बोल, तेरा बंदा सुनता है। खुदावंदी बोल, तेरा बंदा सुनता है। वचन समझा दे, चलना सिखा दे। वचन समझा दे, चलना सिखा दे। करूं तेरी मर्जी सदा, करूं तेरी मर्जी सदा। बोल खुदावंदी बोल, तेरा बंदा सुनता है। बोल खुदावंदी बोल, तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया। अब हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदा, ये बच्चे और ये तेरी बेटियां जो इन बच्चों की सेवा के लिए तूने इनको अलग कर लिया, कि इन बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए और चलना सिखाया जाए, बोलना सिखाया जाए। तेरे वचन को फैलाने के लिए ये बच्चे इस्तेमाल किए जाएं। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, इनके माँ बाप के लिए, इनके परिवारों के लिए, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह का फजल हम सब पर हमेशा के लिए होता है। आमीन।